जिस सोशल मीडिया का बैन लगाने की बात नेपाल की सरकार ने करी थी, ये कहा था कि अगर आप सोशल मीडिया यानी कि आप तमाम जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, अगर आप नहीं हमारे डूज एंड डोंट्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ऑब्लाइज करेंगे, कंप्लाई नहीं करेंगे, तो आपके ऊपर इंडेफिनिट बैन लग जाएगा। और 2 ही दिनों में वही सोशल मीडिया है जिसने ये चुना है, जिसने ये तय किया है कि नेपाल में अगला इंटरिम प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी में रोल ऑफ सोशल मीडिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये जो एक 21st सेंचुरी फिनोमेना है, ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो डिजास्टर रिलीफ हो, चाहे वो कुछ मोबिलाइजेशन ऑफ ओपिनियन हो, चाहे वो डिसइंफॉर्मेशन हो, चाहे वो प्रोवाइडिंग दी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हो, या चाहे वो मोबिलाइजिंग मासेस फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट सम रूलर हो। सो यहां पे इस वीडियो में बात करेंगे कि डिस्कॉर्ड का क्या रोल रहा है नेपाल प्रोटेस्ट में, और कैसे 2 दिनों में 48 आवर्स में गेम पलटी है नेपाल में। ऑलराइट, नाउ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सुशीला एस कार्की जी, इनको स्वॉर्न इन करा गया कुछ दिन पहले सितंबर 12 को एज द टेम्पररी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। ये फ्राइडे की बात है, आज वेडनेसडे है। एंड देयरफॉर एक हफ्ते से जो डेडली वायलेंस हो रहा था नेपाल में, वो हॉल्ट पे आता है। और जो यंगस्टर्स की डिमांड थी, कोट एंड कोट, जो जेनजी जो प्रोटेस्टर्स थे, जो कह रहे थे कि केपी शर्मा ओली इनको नहीं होना चाहिए, ये डिमांड थी कि इस तरह के पॉलिटिशियंस को बिल्कुल नहीं कुर्सी पे होना चाहिए, जिनके बच्चे ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, बाहर महंगे महंगे चीजें खरीद रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल्स कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे फोटोज डाल रहे हैं। तो यानी कि ये प्रोटेस्ट वॉज नॉट ओनली फॉर द सोशल मीडिया बैन। आपने रिवोल्ट ऑफ 1857 में पढ़ा है ना, एक टर्म सिमरिंग, क्या कहते हैं उसको, सिमरिंग डिसकंटेंट, पढ़ा ना ये टर्म। तो यानी कि सोशल मीडिया का बैन तो एक बहाना था, ऑलरेडी बहुत ज्यादा गुस्सा था नेपाल के युवा में, नेपाल की आवाम में, अगेंस्ट द करप्ट इनएफिशिएंट पॉलिटिशियंस। एंड ऑल्सो युवा का यह भी कहना था, युवा लोगों का, कि हम एक युवा देश है, नेपाल भी एक युवा देश है, तो इतने एजेड और इतने 70+ ईयर्स के पॉलिटिशियंस क्यों हो। देखो, अब 70+ ईयर के पॉलिटिशियंस तो खैर हर जगह होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री, आज उनका बर्थडे है, वेरी हैप्पी बर्थडे टू मोदी जी, वो भी 75 के हो गए, लेकिन उनके कैबिनेट में यंग लोग भी हैं। अब लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते ना कि बिल्कुल एजेड लोगों को नहीं होना चाहिए। बट प्रॉब्लम यहाँ पे एजेड और यंग की भी नहीं आती, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि अब जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे वो 75 के हैं, वो केपेबल है, एफिशिएंट है, वो अपना काम बखूबी से कर रहे हैं। और इवन दो वो 75 के हैं, वो लगते नहीं है, ही इज मच मोर फिटर दैन डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है। बट द पॉइंट इज नॉट अबाउट द एज, द पॉइंट इज कि जो वहां के रूलिंग, जो हुक्मदान है, जो वहां के जो रूलर्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो चीफ, जो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, बड़ी पोजीशन पे जो अधिकारी हैं, उनके बच्चों को इतने फायदे मिल रहे हैं, वहां पे उनको इतना ज्यादा ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उनको इतना ज्यादा हर एक चीज की फैसिलिटी, हर एक चीज के रिसोर्सेज मिल रहे हैं। व्हाई नॉट द एवरेज किड वॉकिंग ऑन द रोड? एंड देयरफॉर यहां पे सिमरिंग डिसकंटेंट था ऑलरेडी अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। ये तो खैर एक होता ना कि जैसे टू ऐड फ्यूल टू फायर वाली बात, ये सोशल मीडिया बैन वाज जस्ट लाइक एडिंग फ्यूल टू फायर। अब नेपाल तय करेगा अपना अगला प्राइम मिनिस्टर, मार्च 5, 2026 को इलेक्शंस होंगे, तो आने वाले 6 महीनों में सुशीला जी प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे। और 73 ओल्ड के 70, अब ये भी 73 ओल्ड, इनकी उम्र भी 73 इयर्स की है। डजंट मीन कि लोगों ने ये कहा कि क्योंकि ये 73 इयर्स के तो ये नहीं बन सकते हैं। ये टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर बने हैं एंड ये एक फॉर्मर चीफ जस्टिस है, और ये पहली औरत है जिन्होंने नेपाल में प्राइम मिनिस्टरशिप की पोजीशन संभाली है। ऑलराइट, लोगों ने ही तय किया है, लोगों ने ही तय किया कि इनको बनाया जाए। हालांकि लोग वहां पे और भी लोगों को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, यंगस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, लेकिन फॉर द मीन टाइम इंटरिम प्राइम मिनिस्टर इनको चुना गया है, और केपी शर्मा ओली ने स्टेप डाउन कर लिया है, जो कि नेपाल का युवा चाह रहा था। नाउ Gen Z के प्रोटेस्ट नेपाल में इनिशियली began as a protest against the social media ban and against the very lavish lifestyles of the kids of big bureaucrats and politicians in the Nepal. ये वायलेंट टर्न लेते हैं जब प्राइम मिनिस्टर ओली ने कहा कि भैया बैन लगा देंगे सोशल मीडिया कंपनीज पे अगर आप हमारे ऑर्डर के साथ, हमारे डिक्टेट के साथ कंप्लाई नहीं करेंगे। ये अपराइजिंग का अंजाम क्या हुआ? गोलीबारी हुई, टीयर गैस हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा।
एंड उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बच्चे, छोटे बच्चे, 12-13 साल के बच्चे, स्कूल गोइंग पीपल अपने यूनिफॉर्म में आके प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने यूनिफॉर्म में आके, अपने नॉर्मल कपड़ों में आके, अपने स्कूल बैग्स के साथ दे वर प्रोटेस्टिंग, दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेपाल, दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ नेपाल। कितने वीडियोस वायरल हुए थे, बच्चे और यंगस्टर्स फाइनेंस मिनिस्टर के पीछे भाग रहे हैं, उसको जला रहे हैं, तमाम बिल्डिंग्स जला दी, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को आग लगा दी। कितना ज्यादा गुस्सा था, कितना ज्यादा डिसकंटेंटमेंट था, कितना ज्यादा डिसएंचांटमेंट था। ऑलराइट, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑप्शन यूज किया फायरिंग का और ऑपरेशन का, उसको भी बहुत काउंटर रिटालिएट किया इन बच्चों ने, 12-13 साल के बच्चों से लेकर 27 साल की उम्र तक। अब डिस्कॉर्ड की बात आती है। वैसे मतलब डिस्कॉर्ड एक ऐसा कम्युनिकेशन ऐप है जिसका इस्तेमाल हम भी करते हैं अपने ऑफिस की इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए। अब डिस्कॉर्ड जिस तरीके से कार्की जी का अपॉइंटमेंट हुआ है, इसने बहुत क्यूरियोसिटी जनरेट करी है और प्रोटेस्टर्स ने डिस्कॉर्ड मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल किया है एक इनफॉर्मल वोट कास्ट करने के लिए उनके फेवर में। तो ये जो डिस्कॉर्ड है ना, ये डिस्कॉर्ड अभी एक पार्लियामेंट बना हुआ है नेपाल में। कितनी अच्छी बात है कि पीपल्स रेवोल्यूशन हैज लेड टू आउस्टर ऑफ करप्ट इनएफिशिएंट पॉलिटिशियंस एंड हैज आल्सो गिवन द पीपल द पावर यूजिंग सोशल मीडिया कि वो किसको अपना अगला प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो टेम्परेरी तौर पे बनाना चाहते हैं। अब लोगों ने वो चॉइस नहीं दिया, लेकिन लोगों को ये चॉइस दिया गया था। इनफैक्ट यहां पे ये बात भी सामने आई है कि जो आर्मी है, आर्मी बहुत स्ट्रांग है नेपाल में भी, आर्मी ने ये कहा था, जो ये एनजीओ है हामी नेपाल, हामी नेपाल के लोगों को यह कहा था कि आपने एक ऐसा उम्मीदवार चुनना है जो कि आर्मी की बातों को भी माने, आर्मी के लाइन को भी टो ना करे और आर्मी की बातों के साथ कंप्लाई करे। वी डोंट वांट एनीबॉडी हु वांट्स टू बी मोर पावरफुल देन द आर्मी। ये बात नेपाल की आर्मी ने कही थी। तो उन्होंने कुछ नाम दिए, उन नामों में से जो नाम दिए थे उनमें से लोगों ने इनको चुना। नॉर्मल प्रोसेस तो ऐसा नहीं होता ना किसी भी डेमोक्रेसी में। मतलब नॉर्मल प्रोसेस में लोगों को तो नहीं बोला जाता बताओ इसको प्राइम मिनिस्टर बनाए, उसको बनाए, वोट करना होता है, फॉर्मल वोट करना होता है। ये तो इनफॉर्मल वोट हुआ है, वो भी सोशल मीडिया ऐप पे। तो आप देख सकते हैं कि इसके दो यहां पे हम रामिफिकेशंस देख रहे हैं। एक तो सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है इनफॉर्मल वोट के लिए, इनफॉर्मल वोट कास्टिंग के लिए कि किसको आप नया प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, और दूसरा इसी डिस्कॉर्ड ऐप का मोबिलाइजेशन किया जा रहा है, लोगों को इंसाइट किया जा रहा है कि आप आओ, सड़कों पे आओ, वायलेंस करो। मैं इस चीज को सपोर्ट करता हूं कि ये सोशल मीडिया बैन गलत था और देयरफॉर लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए अगर सोशल मीडिया बैन लगा है। बिकॉज नेपाल में अराउंड अबाउट 8% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ नेपाल, जो लोग रहते हैं नेपाल में, 8% ऑफ देम, उनमें से उनके फैमिली मेंबर्स कोई ना कोई, जो भाई भतीजा, कोई ना कोई ऐसा मेंबर है जो कि बाहर विदेश में काम करता है। एंड देयरफॉर चाहे वो इंडिया में काम करता हो, चाहे वो जर्मनी में काम करता हो, चाहे वो कहीं और काम करता हो, टच में रहने के लिए क्या माध्यम होता है? व्हाट्सएप होता है, इंस्टाग्राम होता है। अब आप उस मीडियम को भी, अगर आप उस मीडियम को भी स्नैच कर लेंगे तो वहां के लोग तो भड़केंगे, क्योंकि पहली बात तो लोग वहां से, बच्चे वहां से जा भी बहुत रहे हैं, यंगस्टर्स वहां से बाहर जा रहे हैं नेपाल से काम की तलाश में, क्योंकि नेपाल में इतने अवसर नहीं है, इतने रोजगार के अवसर नहीं है। एंड टू ऐड टू दैट, अगर हमारा फैमिली मेंबर कोई बाहर गया है तो हमारे साथ टच में रहने के लिए किसी ना किसी माध्यम से तो वो कनेक्ट करेगा, चाहे वो व्हाट्सएप की वीडियो कॉल हो, वॉइस कॉल हो, इंस्टाग्राम कॉल हो, व्हाटएवर इट इज। एंड देयरफॉर उस मीडियम को भी आप छीन लेंगे तो लोग तो भड़केंगे। सो देयरफॉर लोगों को भड़कना गलत नहीं था, लेकिन हाँ, जो रास्ता लोगों ने अपनाया, यानी कि घर जला डाले, लोगों को मार डाला, वो जरूर गलत था, बट दैट ऑल्सो शोज द रिजेंटमेंट। तो ये देखिए, जो सोशल मीडिया ने अपने आप में दो यहां पे रामिफिकेशंस दी हैं। पहली बात तो इनफॉर्मल वोटिंग जो हुआ है, और दूसरी बात जिस तरह से इस प्लेटफॉर्म को यूज किया गया था टू मोबिलाइज द मासेस। चलो मैं इनसाइट वर्ड को आई टेक इट बैक, बट मोबिलाइज द मासेस। ऑलराइट, नाउ डिस्कॉर्ड क्या है? डिस्कॉर्ड एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, एंड आई एम श्योर ये डिस्कॉर्ड ऐप के बारे में आपको पहले से भी पता होगा। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि यहाँ पे इंटरनेट कॉलिंग होती है, आपको इंटरनेट कनेक्शन मिलता है तो इसके जरिए आप वॉइस कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकते हैं, इमेजेस भेज सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी कि मीडिया शेयरिंग भी इसमें होता है। एंड आप अपने मैसेजेस को प्राइवेटली भेज सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे भेजते हैं, ग्रुप्स में भेज सकते हैं, कम्युनिटी चैट रूम्स होते हैं जिसको हम सर्वर्स के नाम से कहते हैं, और ये एक्सेसिबल होते हैं लोगों को थ्रू इनविटेशन लिंक्स। सो फॉर एग्जांपल, अगर हमारा एक कम्युनिटी
चैट रूम है हमारे ऑफिस में, लेट्स से एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो कि लेक्चर्स को क्रिएट करता है, तो उनका एक अपना कम्युनिटी लिंक होगा। अब अगर मैंने उस पर्टिकुलर ग्रुप में आना है तो मेरे को एक इनवाइट भेजा जाएगा, प्रीटी मच लाइक व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ऐसे ही होता है कि आपको इनवाइट भेजा जाता है। सो डिस्कॉर्ड एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जिसके फंक्शंस बहुत मिलते जुलते हैं व्हाट्सएप की तरह, लेकिन ये व्हाट्सएप से कई गुना ज्यादा एडवांस्ड है। बिकॉज डिस्कॉर्ड ओरिजिनली जब आया था तो ये एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के रूप में नहीं आया था, ये आया था एक गेमिंग प्लेटफॉर्म के रूप में। इसके ये दो फाउंडर्स हैं, जेसन सिट्रन एंड स्टैनिस्लाव विश्नेवेस्की। ये दो फाउंडर्स हैं। इन्होंने जब शुरू किया था डिस्कॉर्ड को, इन्होंने कहा था कि शुरू में सिर्फ 6 मेंबर्स थे डिस्कॉर्ड के, सिर्फ 6 मेंबर्स थे, और इन्होंने शुरू किया था एज अ गेमिंग प्लेटफॉर्म। इतना नहीं चला, इतना सक्सेस नहीं मिला इस गेमिंग प्लेटफॉर्म को, राइट। लेकिन देखते ही देखते आज इस प्लेटफॉर्म को 20 करोड़ से ज्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी ऑन अ मंथली बेसिस। तो इस प्लेटफॉर्म के मोर देन 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ मंथली यूजर्स हैं, और ये मई 2024 का आंकड़ा है। इसमें से 90% जो लोग हैं वो गेमर्स हैं, यानी कि गेम खेलते हैं, और लगभग 1.5 बिलियन आवर्स लॉग किए जाते हैं प्लेइंग गेम्स। इस डिस्कॉर्ड ऐप को ज्यादा डाइवर्सिफाई किया गया था पैंडेमिक के बाद, और डिस्कॉर्ड ऐप का कंजम्पशन भी पैंडेमिक के दौरान बहुत हुआ था। अब डिस्कॉर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि इसको और ज्यादा फैसिलिटेटिव बनाते हैं, यूजर फ्रेंडली बनाते हैं। पहली बात, इजीली एक्सेसिबल है। आपको एंड्रॉयड, एप्पल का स्टोर, एंड्रॉयड स्टोर, उस पर आपको इजीली मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। देन सर्वर्स हैं, सर्वर्स यानी कि कम्युनिटीज हैं। अब लेट्स से कि आपने जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात करनी है तो डिस्कॉर्ड के एक वहाँ पे सर्वर्स आपके बने होंगे जियोपॉलिटिक्स के। लेट्स से आपने मेंटल हेल्थ के बारे में बात करनी है, वहाँ पे सर्वर्स बने, ग्रुप्स बने मेंटल हेल्थ के बारे। लेट्स से कि आपने गेमिंग के बारे में बात करनी है, वहाँ पे सर्वर्स बने हैं। लेट्स से आपने यूपीएससी के बारे में कुछ बात डिस्कस करनी है, वहाँ पे यूपीएससी की कम्युनिटीज बनी है। प्रीटी मच लाइक जैसे हम रेडिट की बात करते हैं, ठीक है। देन टेक्स्ट चैनल्स हैं, आप टेक्स्ट कर सकते हैं, टेक्सटिंग कर सकते हैं। वॉइस चैनल्स हैं, आप यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं इंस्टेंटली। मान लीजिए कि यहाँ पे 200 मेंबर्स हैं, आप 200 मेंबर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो आपको सुनना चाहें तो आप इंस्टेंटली उस ग्रुप में कॉल कर सकते हैं, और आपकी कॉल से वो जो 200-300 मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स वहाँ पे बैठे हो, वो आपको सुन सकते हैं। स्क्रीन शेयरिंग का फीचर है इसमें, राइट। इसमें रोल्स एलोकेट किए जाते हैं हर एक कम्युनिटी सर्वर में। एंड देन बैजेस होते हैं, बैजेस इज लाइक अ ऑनर एंड अ बैज ऑफ ऑनर जो कि आपको दिया जाता है, जो कि हर एक बंदे को दिया जाता है जो भी अपना रोल बखूबी से निभा रहे हैं डिस्कॉर्ड पे। मतलब व्हाट्सएप से थोड़ा एडवांस्ड है ये डिस्कॉर्ड। अब जो करंट प्रोटेस्ट हैं इनको ड्रास्टिकली बहुत डिफरेंट तरीके से देखना चाहिए फ्रॉम द प्रीवियस वेव ऑफ प्रोटेस्ट हैपनिंग इन नेपाल। क्यों? बिकॉज ये जो प्रोटेस्ट थे कोई एक सेंट्रलाइजिंग फिगर नहीं था, वो डिसेंट्रलाइज थे, लूजली ऑर्गेनाइज थे अक्रॉस द सिटीज। हाँ, मतलब लोगों को मोबिलाइज करने के लिए सुदन गुरुंग जो है, जो कि हामी नेपाल के जो फाउंडर हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था, लेकिन कोई सिंगल सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप नहीं था। जितनी भी एक्टिविटी इस प्रोटेस्ट में, जो भी प्रोटेस्ट में इसमें हुआ, वो सारी की सारी एक्टिविटी कोऑर्डिनेट करी गई थी थ्रू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग मैसिवली डिस्कॉर्ड। अब ये एक ऑर्गेनिक और डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटेस्ट था जो मल्टीपल सिटीज ऑफ नेपाल में दिस प्रोटेस्ट हैपेंड। ये एक सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट नहीं था। फ्रैंकली प्रोटेस्टर्स को नहीं उम्मीद थी कि इतनी जल्दी सरकार अपने हाथ जोड़ लेगी। प्रोटेस्टर्स को नहीं पता था कि इतनी जल्दी कुछ हो जाएगा। उनको था कि ये स्ट्रगल बहुत लंबी जाएगी, राइट। उनको ये कह के भेजा गया था कि ये स्ट्रगल बहुत लंबी होगी, आपको इस स्ट्रगल में सर्वाइव करना पड़ेगा, आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी जान भी जाती है तो ये सोचना कि आप अपने देश के लिए शहीद हुए हैं। लेकिन 2 दिनों में केपी शर्मा ओली ने कर दिए हाथ अपने खड़े, एंड they were also very surprised, they were also not prepared कि इतनी जल्दी उनको सक्सेस मिल जाएगा। वेरी रैपिड सक्सेस। डिस्कॉर्ड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक डिस्कॉर्ड सर्वर जो कि बहुत फेमस हुआ इन प्रोटेस्ट में, उसमें लगभग 1 लाख मेंबर्स हैं, और वो फोकल पॉइंट बना, ये वाला जो ग्रुप था। और ये ग्रुप और ये जो डिस्कॉर्ड सर्वर है, इसके बारे लोगों ने नेपाल के टीवी पे, सोशल मीडिया पे, न्यूज साइट्स पे भी इस डिस्कॉर्ड सर्वर को लाइव स्ट्रीम करा गया। ओली ने रिजाइन किया सितंबर 9 को, एंड ऑल्सो दैट ऑल्सो लेड टू द रिमूवल ऑफ द कैबिनेट, जिसके कारण एक वॉइड हुआ कि भैया कोई ना कोई तो सरकार बनानी है, किसी ना किसी को तो मुख्यमंत्री बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। लोगों को तो नहीं कह सकते कि डिस्कॉर्ड पे ही बैठ के अपने आप को रूल करते रहो। जंगल तो नहीं हो सकता, स्टेट ऑफ अनार्की में तो नहीं नेपाल जा सकता फॉर अ लॉन्गर टाइम, राइट। आफ्टर ऑल नेपाल का भी चाहे कॉन्स्टिट्यूशन कई बारी बनाया गया, उतारा गया, बनाया गया, उतारा गया, लेकिन है तो सी कॉन्स्टिट्यूशन तो है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक तो है नेपाल। और ये सर्वर सेंटर स्टेज बना कि भाई अब आगे क्या करना है, लोगों का क्या रहेगा, लोगों का क्या राय है, यानी कि लोगों को देखा जाए
अगर देखा जाए तो नेपाल में हम क्या देख रहे हैं, हम एक्चुअल में डिस्कॉर्ड के जरिए लोकतंत्र देख रहे हैं, हम एक्चुअल में डिस्कॉर्ड के जरिए डेमोक्रेसी को बिल्कुल डीप रूटेड देख रहे हैं नेपाल की सोसाइटी में, विच इज अ गुड थिंग। ऑल्दो इसका मोबिलाइजेशन गलत तरीके के लिए भी किया गया है कि लोगों को मारो, घर जलाओ, ये सब चीजें सही नहीं है। प्रोटेस्ट करना गलत नहीं है, लेकिन लोगों के घर जलाना तो गलत है। पार्लियामेंट ऑफ नेपाल अभी डिस्कॉर्ड है, ये बात को समझ लो। ये सर्वर जो है जिसमें 1 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं, अब इसमें 1,45,000 हो गए हैं। 2-3 दिनों में 45,000 लोग और आ गए हैं। और ये सर्वर जो है, दिस इज रन बाय मेंबर्स ऑफ हामी नेपाल, जो कि एनजीओ है, जिसने पहले इस एनजीओ ने बहुत मदद करी है नेपाल में, कभी फ्लड्स आए हो, अर्थक्वेक आया हो, या कोई इंटरनेशनल रिलीफ कैंपेन्स का जो फंड्स है वो मोबिलाइज करना हो। इनफैक्ट नेपाल के जो आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द सर्वर एंड इवन दी ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द एनजीओ के साथ भी मीटिंग करी और कहा कि भैया अब आप ढूंढो एक पोटेंशियल कैंडिडेट। यानी कि आर्मी को भी देखो, आर्मी होती है, आर्मी कहती है हमने कू कर दिया, अब हमारी हुकूमत है, लेकिन आर्मी को भी डर था कि भैया आप चुन लो, आपने किसको बनाना है, हम आपको 2-4 ऑप्शन देते हैं, आप चुन लो, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा बंदा चुनना, ऐसा कैंडिडेट चुनना जो कि हमारे को बॉस करने की कोशिश ना करे, हमारे ऑर्डर्स के विरुद्ध ना जाए। ऑलराइट, एंड इवेंचुअली यहां पे कुछ पॉसिबल कैंडिडेट्स थे। नेपाल के क्रिकेटर सागर धक्कल जी थे, फॉर्मर इलेक्ट्रिसिटी चीफ कुलमान गिसिंग थे। इवेंचुअली डिस्कॉर्ड ग्रुप ने कंसेंसस बनाया अराउंड सुशीला कार्की, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस है नेपाल की। उनको सबसे ज्यादा वोट्स मिली एक इनफॉर्मल मैनर में, और उनका नाम प्रपोज करा गया फॉर द फ्यूचर मीटिंग्स विद द आर्मी। खैर दोस्तों, ये तो नेपाल के बारे था, तो पर्पस था आपको रोल ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया की बारे थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सोशल मीडिया में बहुत पावर है, और सोशल मीडिया में पावर नेगेटिव यानी कि डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव दोनों पर्पसेस के लिए, और ये हमने नेपाल में देखा कि डिस्कॉर्ड को कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस दोनों के लिए मोबिलाइज किया गया। बाकी दोस्तों, आईआर के लिए एकमात्र कोर्स 30 आवर्स का कोर्स, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, तो ये कोर्स आपके सामने है। इस कोर्स में हिस्सा लेने के लिए, कोर्स में आप एक्सेस पाने के लिए आपने हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है। इस कोर्स की जो प्राइस है 4049 है। कंप्लीट आईआर, करंट अफेयर्स, योर पीवाईक्यूज, मेंस, प्रीलिम्स, प्लेसेस इन न्यूज, ऑर्गेनाइजेशन, सभी की सभी चीजें इसी कोर्स में कवर्ड है। और सोच लीजिए, क्योंकि 2025 में वैसे भी बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिक्स रहा है न्यूज में, और पिछले 2-3 सालों में वैसे भी इतनी लड़ाइयां हुई हैं, वॉर्स हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमने देखा है। इस सबको ट्रैक कर पाना मुश्किल होता है। कोई PT 365 मैगजीन पढ़ के आप इन सब चीजों को नहीं ट्रैक कर पाएंगे। कुबेर सर का कोर्स अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको बहुत होलिस्टिक कवरेज मिलेगी आईआर के कंटेंट की। चलिए मिलेंगे बहुत जल्द, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।